जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के इस डे नाइट मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तानी टीम की तरफ से गेंदबाजी का भार शाहिन अफरीदी और नसीम शाह ने संभाला। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने आए बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल। भारत का पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में गिरा। अपनी पारी का 5वां ओवर चल रहा था कि रोहित शर्मा शाहिन अफरीदी की गेंद पर ड्राइव लगाने के प्रयास में क्लीन बोल्ड हो गए। पाकिस्तान को पहली सफलता रोहित शर्मा के रूप में शाहिन अफरीदी ने दिलाई। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं रुक सके और पारी के 7वें ओवर में शाहिन अफरीदी की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन वापस लौट गए। पारी की शुरुआत करने आए बल्लेबाज शुभमन गिल एक छोर पर खड़े हुए थे और इसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर, जो कि शुरुआत में काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन श्रेयस अय्यर भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और मात्र 14 रन बना के निजी स्कोर पर हरीश राउफ का शिकार हो गए। इस समय भारत का स्कोर 9.5 ओवर में 48 रन था। पाकिस्तानी गेंदबाज अच्छे उत्साह के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम पूरी तरह से लड़खड़ाती दिखाई दे रही थी। अब नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। जब तक ईशान किशन अपनी निगाहें जमा पाते कि शुभमन गिल 14.1 ओवर में हरीश राउफ की गेंद पर बोल्ड हो गए। शुभमन गिल ने 10 रनों का योगदान दिया। इस समय भारतीय टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी थी। भारत के स्कोर इस समय 14.1 ओवर में 66 रन पर 4 विकेट था। इसके बाद नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय उप कप्तान हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के साथ ईशान किशन ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ही युवा बल्लेबाज पिच पर समय बिताने में लग गए और फिर कुछ समय बाद दोनों बल्लेबाज सेट हुए तो रन गति को बढ़ाने लगे। इसी बीच ईशान किशन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और इस समय हार्दिक पांड्या 36 रन बनाकर ईशान का पूरा साथ दे रहे थे। अब ईशान किशन अपने पूरे रंग में दिख रहे थे और लगातार शॉट खेल रहे थे और इसी बीच हार्दिक पांड्या ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब दबाव पूरी तरह से पाकिस्तान टीम पर दिखाई दे रहा था। ईशान किशन यहाँ भी नहीं रुके और पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर क्लास ले रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो दोनों ही बल्लेबाज पूरे 50 ओवर खेलने के इरादे से आए हों, लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और हरीश राउफ को मोर्चे पर लगाया। ईशान किशन शानदार लय में दिख रहे थे, लेकिन हरीश राउफ की एक गेंद को बड़ी हिट मारने के चक्कर में बाबर आजम को कैद थमा बैठे। ईशान किशन ने शानदार 82 रनों की पारी खेली। ईशान किशन ने अपनी पारी में 9 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। इस समय भारत का स्कोर 37.3 ओवर में 2 से 4 रन पर 5 विकेट था। इसके बाद नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा। दूसरे छोर पर हार्दिक पांड्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और एक बार फिर कप्तान बाबर आजम ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और अपनी टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज शाहिन अफरीदी को आक्रमण पर लगाया और शाहिन अफरीदी कप्तान के भरोसे पर एक बार फिर खड़े उतरे और खतरनाक साबित हो रहे बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को शाहिन अफरीदी ने आगा असलम के हाथों कैच आउट करवा दिया। हार्दिक पांड्या ने शानदार 87 रनों की पारी खेली। पारी में हार्दिक पांड्या ने 7 चौकों और 1 छक्कों की मदद से 90 गेंदों में 87 रनों की पारी खेली। इसके बाद रविंद्र जडेजा का साथ देने आए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर, लेकिन तुरंत बाद रविंद्र जडेजा को शाहिन अफरीदी ने विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट करवा दिया। रविंद्र जडेजा ने 14 रनों का योगदान दिया। इस समय भारत का स्कोर 43.6 ओवर में 2 से 42 रन पर 7 था और फिर अगले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर नसीम शाह की गेंद पर शादाब खान को कैद थमा बैठे। भारत का 8वां विकेट 2 से 42 रनों के योग पर गिरा। शार्दुल ठाकुर ने 3 रनों का योगदान दिया। इस मैच में शाहिन अफरीदी ने अपने 10 ओवर के कोटे में 2 ओवर मेडन रखते हुए 35 रन देकर 4 विकेट लिए। हरीश राउफ और नसीम शाह को 3-3 विकेट मिले। जसप्रीत बुमराह ने 14 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 16 रन बनाए। भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 2 से 67 रनों का लक्ष्य दिया।